अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं सिद्रा बिलाल। हम खबर से आगाज करते हैं, मौसम की बात करते हैं तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। लाहौर में शादरा, माल रोड, धर्मपुरा, जौहर टाउन, मॉडल टाउन और एतराफ में तेज बारिश। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। कनाल रोड, मुगलपुरा, ताजपुरा, हरबंसपुरा के इलाके की सड़कें पानी में डूब गई हैं। सबसे और, ज्यादा बारिश ताजपुरा में 186 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और लाहौर में बारिश का एक और स्पेल। बारिश ने कैसी इनिंग्स खेली है कि पूरे शहर को ही डुबा दिया है। फयाज मलिक हमारे साथ बताने के लिए मौजूद हैं। फयाज अली, बताइएगा बारिश के इस स्पेल के हवाले से कैसी इनिंग्स खेली गई है बारिश की जानिब से? से जारी बारिश की वजह से जहां गर्मी और हबस का जोर टूटा है, वहीं वासा के दावों की एक बार फिर कलाई खुल गई है। शहर के नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर बारिश में डूब चुके हैं। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर बारिश का पानी जमा ना हो। हाँ, बारिश का पानी तो मौजूद है, लेकिन नहीं मौजूद तो वासा का अमला मौजूद नहीं है। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मार रोड, मुल्तान रोड समेत शहर की दीगर तमाम शाहराहों पर पानी मौजूद है। इसी तरह अगर मैं बात करूं इलाकों की तो शादबाग, मिस्री शाह, लोअर माल, गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक, इसके साथ साथ निकलसन रोड, मजंग रोड, लिटन रोड, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, पीको रोड, शहर की तमाम ऐसी सड़कें जो कि नशेबी इलाकों में हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में भर चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीको रोड पर, और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके मेरे पीछे का मनाजर तो आप देख सकते हैं कि पानी से सड़क भर चुकी है। लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। आने जाने में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों का कहना है कि हर साल बारिश होती है, हर साल सड़कों पे पानी जमा होता है और हर साल वासा की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि निकासी आब के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में फिर बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मरकजी शाहराहों पर पानी जमा हो गया है और शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन राना जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। इस वक्त मैं कच्चा जे रोड पर मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है। आधा किलोमीटर तक जो पानी है वो यहाँ पर जमा है और गाड़ियाँ और बाइक्स को जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये शहरियों के लिए अजियत बन चुका है। यहाँ पर मुलाका जो दुकानें हैं वहाँ पर भी पानी आने से जो है वो शहरियों को और दुकानदारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो ये बारिश है आज 24 घंटों के दौरान जो है वो इसका सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा, जबकि यहाँ पर पानी खड़ा होने से वासा इंतज़ामिया की एक गाड़ी मौजूद है, लेकिन वो भी जो है पानी निकालने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। इसी तरह से अगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जिसमें ग्रीन टाउन, टाउनशिप, जौहर टाउन है, फिरोजपुर रोड का इलाका है, किनार रोड का इलाका है, वहाँ पर यही सूरत हाल है कि जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और वासा इंतज़ामिया जो पानी निकालने में जो है नाकाम दिखाई दे रही है। जी, दादू के पसमानदा इलाके काचू में मुसलसल बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। काचू के मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल ज़ेर आब आने से 300 से ज़ायद गाँव का दादू और जूही से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे मोहम्मद शुएब। जी शुएब, बताइएगा। ज़िला दादू के पसमानदा इलाके काछो के खीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बरसाती रेला दाखिल होने से मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। काछो के सैकड़ों गाँव में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। इस हवाले से मैं ये भी बताना चलूँ कि बरसाती रेला दाखिल होने की वजह से दादू और जोही से जो है वो काछो का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। लोगों को शहरों की तरफ आमद रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ गया है। इस हवाले से यहाँ काछो के मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बरसाती रेला दाखिल होने की वजह से वो शदीद मुश्किलात में फंसे हुए हैं। काछो में जो है वो इस वक्त सेहत का बड़ा फुकदान है। अस्पतालें जो है वो बंद हो गई हैं। यहाँ अस्पताल का अमला जो है वो यहाँ नहीं पहुँच सका है और खाने पीने की अशिया की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। लेकिन यहाँ ज़िले इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदगान मंजर आम से गायब हैं। जी,
नैब का चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला सामने आया है। नैब ने मुल्क भर के इदारों से परवेज इलाही और मुनस इलाही के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। परवेज इलाही, मुनस इलाही और उनके अहल खाना की जायदादों, गाड़ियों समेत तमाम असासों की तफसीलात मांग ली गई हैं। नैब ने मुनस इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा अदरीस अब्बासी मौजूद हैं। अदरीस अब्बासी बताएगा, नैब का ये जो फैसला सामने आया है इसमें क्या इरादे हैं नैब के? अदरीस अब्बासी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, नैब ने जो फैसला किया है कि चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मुनस इलाही के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या तफसीलात तलब की गई हैं उनसे? अदरीस अब्बासी से भी राब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बता रहे हैं, नैब का चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। नैब ने मुल्क भर के इदारों से परवेज इलाही और मुनस इलाही के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। परवेज इलाही, मुनस इलाही और उनके अहल खाना की जायदादों, गाड़ियों समेत तमाम असासों की तफसीलात मांग ली गई है और नैब ने मुनस इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। अदरीस अब्बासी मजीद हमें तफसीलात देंगे। अदरीस अब्बासी बताइएगा इस हवाले से। जी देखें कि नैब का चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ जो है वो घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। नैब ने मुल्क भर के इदारों से परवेज इलाही और उनके बेटे मुनस इलाही के असासों का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। परवेज इलाही, मुनस इलाही और उनके अहल खाना की जायदादों, गाड़ियों समेत तमाम असासों की तफसीलात जो है वो मांगी गई हैं नैब की जानिब से, जबकि नैब ने मुनस इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी भी जो है वो शुरू कर दी है। नैब का चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही के असासों के रिकॉर्ड के लिए डिप्टी कमिश्नर, एक्साइज ऑफिसर्स को जो है वो खत लिख दिया गया है और उस खत में चौधरी परवेज इलाही, उनकी अहलिया, 2 बेटों मोनस और रासिक और उनकी प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड भी जो है वो तलब किया गया है और साथ ही नैब ने चौधरी परवेज इलाही की बेटी और बहुओं के असासों का रिकॉर्ड भी जो है वो तलब किया है और उनके पूरे अहल खाना का रिकॉर्ड जो है वो एक्साइज और कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स से बहुत जो शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। इंतखाबी इस्लाहात बिल मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात बिल से मुतालिक सदर को पैगाम इरसाल किया कि मुश्तरका इजलास से मंजूर करदा शक्ल में मुसवदे पर फौरी दस्तखत किए जाएं ताकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन सके। इंतखाबी इस्लाहात बिल में हुकूमत और अपोजिशन और इत्तेहादियों की मुशावरत से तरमीम तजवीज़ की गई है। इंतखाबी इस्लाहात बिल से आइंदा इंतखाबात को शफाफ और नताइज को बिला ताखिर लाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत बिल पर गौर के बाद दस्तखत करेंगे तो फौरी तौर पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नाफिजुल अमल होगा। दस्तखत ना किए तो इंतखाबी इस्लाहात बिल 14 दिनों में अज खुद नाफिजुल अमल होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अगर सदर मुमलिकत ने आखिरी रोज़ तक दस्तखत ना किए तो इंतखाबी इस्लाहात बिल 9 अगस्त को अज खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। कराची में आटे और चीनी के बाद दालों की कीमतों को भी पर लग गए। मुहर्रम के आगाज़ के साथ होलसेल मार्केट में दालों की कीमतों में 10 से 50 रुपए तक का इजाफा देखने में आया है। अरहर की दाल 500 का हिस्सा अबूर करके 50 रुपए इजाफे से 550 रुपए किलो तक जा पहुंची है। तफसीलात बताएंगी सोनिया खानजादा। जी सोनिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कोई चीज़ कम होने का नाम नहीं ले रही और त्यौहार अगर इस महंगाई के बीच आ जाएं तो कीमतें और आसमान से बातें करने लगती हैं। इस वक्त मैं कराची की कदीम तरीन मार्केट जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ। यह होलसेल मार्केट है। अगर मेरे कैमरामैन शाकिर सुलेमान दिखाएंगे, यहाँ चीज़ें तो मौजूद हैं लेकिन ख़रीदार गायब दिखाई दे रहे हैं। मुहर्रम में जो है वो हलीम में दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो दालों की कीमतें हैं वो तकरीबन 10 से 50 रुपये तक इजाफा हम देख रहे हैं कि उनमें हो गया। मूंग की दाल जो कि 230 रुपये तक मिल रही थी वो आज 250 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। इसके साथ चने की दाल पे भी 20 रुपये इजाफा हुआ और आज मार्केट के अंदर वो 240 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ माश की दाल जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी थी, 435 रुपये जो है फ़ी किलो मिल रही थी, लेकिन आज उसकी कीमत में इजाफा हो गया है और वो तकरीबन 455 रुपये में यहाँ मिल रही है। काले चनों की बात करें क्योंकि न्याज नज़र के सिलसिले में जो है वो उनकी फ़रोख्त भी बहुत बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उस पर भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 20 रुपये का इजाफा हुआ है। आवाम का यही कहना है कि आम दिनों में तो महंगाई होती है लेकिन जो ख़ास त्यौहार होते हैं या ख़ास ओकेजन होते हैं हमारे इस्लामिक, उनमें भी ये चीज़ें देखने में आती हैं, चाहे वो मुहर्रम हो, रमज़ान हो, इसी तरह कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं और आवाम की पहुँच से सारी ही चीज़ें अब तकरीबन बाहर दिखाई दे रही हैं। जी
मुल्तान में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब हैं। एलपीजी की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो गया है। एलपीजी की ओपन मार्केट में कीमत 230 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो गई है। एलपीजी की कीमत में इजाफे पर सारिफीन परेशान हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे सोहेब इकबाल। शुक्रिया। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। ख़ास तौर पर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी की जो कीमत है वो 230 से बढ़कर 250 हो गई है, जिस पर जो है वो सार्फिन परेशानी का शिकार हैं। ख़ास तौर पर घरेलू सार्फिन की बात करें, कमर्शियल सार्फिन की बात करें तो उन्होंने परेशानी का इजहार किया। उनका यही कहना है कि अचानक से जो है वो 20 रुपये इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ कुदरती गैस की बात करें तो वो घरों में आ नहीं रही, जिसकी वजह से मजबूरन एलपीजी खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से माशी बोझ में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रिक्शा ड्राइवर्स की, उनका भी यही कहना है कि अचानक से एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनका कारोबार मुतासर है। दुकानदारों से हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना है कि पीछे से जो है वो महंगी मिल रही है गैस, जो है वो अचानक से उसके रेट में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो रेट हैं वो बढ़ाए हैं। ताम शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो फाल की जाए ताकि इस महंगाई की लहर को रोका जा सके।